परम सुंदरी नारी ललामा, परम सुंदरी नारी ललामा, परम सुंदरी नारी ललामा, परम सुंदरी नारी ललामा। मैं तनया मंदोदरी नामा, मैं धानो की पुत्री मंदोदरी है। ये कितनी सुंदर है, सुंदरी नहीं है, महासुंदरी नहीं है। तुलसी बाबा ने लिखा परम सुंदरी नारी ललामा। महाराज ये परम सुंदरी नारी है। गोस्वामी जी मानस में 3 डिग्री देते, एक पे संतुष्ट ही नहीं होते महाराज जब तक 3 ना दे। ये कोई मायने नहीं रखता। वह सुंदर भी लिखते हैं तो महासुंदर भी लिखते हैं, परम सुंदर भी लिखते हैं। बड़भागी, अतिशय बड़भागी, परम बड़भागी। गोस्वामी जी 3 डिग्री देते हैं बगैर, हाँ जब तीसरे पर पहुंचा दे तब उनका पीक होता है। इसलिए परम सुंदरी नारी ललामा, रावण की पत्नी मंदोदरी परम सुंदरी रही। लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा देवताओं की, यक्षों की, किन्नरों की, मनुष्यों की, गंधर्वों की, जिनकी सुंदर पत्नी या स्त्री या कन्या देखे तो रावण अपहरण कर लाता था महाराज। इसीलिए रावण का सत्यानाश हुआ। ध्यान दीजिएगा, विचार करिएगा। तो रावण देखने से ही दूर से पता चल जाता था रावण चिंतित है। बोले आजू दशानन चिंतित क्यों, तो कहा हरलीन है सी मैं मिथिलेश कुमारी। हमने श्री किशोरी मिथिलेश कुमारी जानकी का अपहरण कर लिया। तो कुंभकर्ण ने कहा इसमें गड़बड़ है क्या है, आप राक्षस है ये हो, हर लाए तो हर लाए, तो जब हर लाए अब चिंता करने की क्या जरूरत, ये तो पहले होना चाहिए था। बोले नहीं, यही तो चिंता की विषय है। बोले मतलब, बोले मैं बहुत प्रयास करता हूँ फिर भी सीता मुझे स्वीकार नहीं करती। तो कुंभकर्ण ने कहा बहुत साधारण सा जुगाड़ तो है और आपके लिए बहुत छोटी सी बात है, ये भैया आप कर सकते। बोले का? बोले अगर सीता को अपनी पत्नी बनाना हो, बोले हाँ एक काम कर दो। बोले क्या? आपके लिए तो चुटकी बजाने का काम है, वो तुरंत मान जाएगी। बोले क्या क्या करना बताइए? एक काम करो, आज जब सीता जी के पास जाना तो रावण के रूप में मत जाना। बोले तब कैसे जाऊंगी? जाऊंगा। बोले अब राम बन करके जाना। हाँ, रावण ने कहा ये सब प्रयोग मैंने पहले कर लिया। बोले काहे? बोले महाराज आप कह रहे हो राम बन करके मैं जाऊं। बोले हाँ, जब राम बन करके जाओगी तो सीता आपको राम समझ लेगी और आपको अपना पति के रूप में वर्ण करेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। रावण ने कहा हे कुंभकर्ण मैं तुमसे ज्यादा होशियार हूँ। बोले काहे? कहा आजू दशानन चिंतित मैं हरिलीन सी हम मिथिलेश कुमारी। लेकिन तुम जो सीता का रूप बनाने के कह रहे हो तो सुनो। बोले क्या? बोले श्री राम करूप अरे धरा जब ही मातु समान लगे पर नारी। ध्यान देना हे कुंभकर्ण, ये प्रयोग मैं पहले कर लिया। एक दिन मैं राम बन गया गलती से। तो बोले तब क्या हो गया? तो बोले दुनिया भर की जितनी नारी को मैं देखता हमको सब माता ही नजर आती। हमने कहा ये काम ही ठीक नहीं है, इसलिए राम बनना अच्छी बात नहीं है। बड़ी सावधानी के साथ सुनिएगा। तो राम राम है महाराज। अरे बैरी हो राम बड़ाई करही, बैरी हो राम बड़ाई करही। बोलन मिलन बिन मन हर, बोलन मिलन बोलन मिलन बिन मन हर।
बैरी हो राम बड़ाई करही, शत्रु भी राम का बड़प्पन गाते। महाराज किरदार जीवन में अच्छा होना चाहिए। मेरा शत्रु जो मुझे पसंद नहीं करता, अगर कोई आदमी उससे प्रश्न करे फला व्यक्ति को जानते हो, तो किरदार हमारा ऐसा होना चाहिए। शत्रु भी कहे यद्यपि हमारी उनसे नहीं बनती है, हम उनको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आदमी वो ठीक है महाराज। ऐसा हमारा किरदार होना चाहिए। दुश्मन भी मेरी प्रशंसा करें और रावण जैसा व्यक्ति भी राम की प्रशंसा करने से नहीं चूकता। तो वही राम नहीं आए तो राम जी कब आते हैं? जब धर्म की गलानी होती है तब राम आते हैं। लेकिन तुलसी ने लिख दिया जब जब होई धर्म कई हानि, जब हानि होगी तब भगवान आएंगे। तो क्या बाबा ने गलत लिखा? गलत नहीं लिखे महाराज, यही तो विचार करना है। गलानी और हानि में अंदर है। हानि ऊपर से दिख जाती है, चिंता ऊपर से दिख जाती है, लेकिन गलानी कभी दिखती नहीं। कभी आप किसी व्यक्ति को कहते हुए देखा कि आज आप बड़े गलानी में नजर आ रहे हैं? कभी कोई कहा है? कोई नहीं कहता। आप चिंता में नजर आ रहे हैं, आप हानि में नजर आ रहे हैं, आप बड़े मायूस नजर आ रहे हैं, हैं? ये आपके चेहरे बताते तो हैं, लेकिन गलानी कभी नहीं बताती। हमारे समझ से चिंता हानि ये सब बाहर की बातें हैं, गलानी अंदर का विषय है। इसलिए वो दिखती धर्म के ग्लानि अतिशय देखी धर्म के हानि, अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभीत धराय कुलानि, परम सभीत धराय कुलानि, परम सभीत धराय कुलानि, परम सभीत धराय कुलानि। अतिशय देख धर्म कई ग्लानि, परम सभीत धराय कुलानि। तब धरती अकुलाई, धरती व्याकुल हो गई, और जब यहाँ भी धर्म की गलानी हुई तब भगवान आए। इसलिए राजा जी को भी हानि नहीं हुई। बोले क्या हुआ? बोले एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, बड़ी गलानी मोरे शोध नाही, बड़ी गलानी मोरे सुत नाही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। अब हमारा प्लेट भार में आया। जब जिनको संतान ना हो और 60,000 वर्ष बीत जाए तो पता नहीं कितनी बार इनको गलानी हुई होगी। तो तुलसी ने एक बार गलानी क्यों कहा? और जब गलानी हुई तो भगवान आएंगे, जरूर आएंगे। आप लोग कहते हैं ना, अरे मेरी झोपड़ी के भाग्य आज हर जाग जाएंगे, राम आएंगे। हमेरी झोपड़ी के भाग्य जाग जाएंगे, राम आएंगे।
पाप मिटे जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के पाप सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। जो 60,000 वर्ष तक अयोध्या में राजा बने रहे हों और अब तक उन्हें कोई संतान नहीं हुई। पता नहीं कितने लोग महाराज उनको क्या क्या कहे होंगे, कितनी बार उनको ग्लानि हुई होगी, लेकिन मूल रूप से इनको ग्लानि पैदा कराई गई। गोस्वामी जी बहुत बढ़िया बात कहते हैं, आइए। एक बार भूपति मनमाही भई ग्लानि मोरे सुत नाही। ऐसा क्यों कहा गया? एक बार की बात, अब इसमें तमाम अंतर कथाएं हैं, बड़े ध्यान से आप सुनेंगे। एक बार की बात, माता अरुंधति गुरुदेव वशिष्ठ के साथ अपनी कुटिया में विराजमान। ये गुरु माता है। गुरु माता ने गुरुदेव भगवान से रात्रि की वेला में कहा कि स्वामी जी, बोले हाँ। देखो आप भी बूढ़े हो चले हो और राजा जी भी वृद्ध हो चुके हैं महाराज। एक बात बताओ, अब तक चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ को कोई संतान नहीं हुई है। गुरुजी ने कहा हाँ, तो बोले मैं आपसे एक बात निवेदन करती हूँ, अगर जिस दिन आप नहीं रहोगे तो आपके पुत्र तो वामदेव हैं और भी तमाम ऋषि हैं, लेकिन जिस दिन राजा अयोध्या की धरती पर नहीं रहेंगे, इनके प्राण छूट जाएंगे, तो राजा के जाने के बाद आप किसके कुलगुरु रहोगे, किसके पुरोहित रहोगे? गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, हे देवी अरुंधति, मैं बातें आपकी समझ रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूं? बोले आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, क्या आप चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ के जीवन में एक संतान नहीं दे सकते हैं? बोले मैं बिल्कुल दे सकता हूँ। तो बोले राजा को काहे नहीं संतान दे रहे हैं? इतना जब सुनना रहा, गुरुदेव वशिष्ठ की दोनों आंखें डबडबाई आई, आंखों में महाराज गंगा जमुना की धारा बहने लगी और गुरुदेव भगवान माता अरुंधति से बोले, हे देवी, देने को उपाय करने को तो मैं राजा दशरथ के लिए संतान का योग बना ही सकता हूँ। बोले तो बना क्यों नहीं दे रहे? बोले एक बात बताऊं, प्यासा हमेशा कुएं के पास जाता है, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं जाता। अगर उनको संतान चाहिए, अगर उनको कुलदीपक चाहिए, यदि उन्हें अपनी वंश परंपरा चलानी है, तो चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ को हमसे आकर के मिलना चाहिए। अगर वह हमारे पास आते तो मैं जरूर उन्हें संतानोत्पत्ति का सूत्र बता देता। ये गुरुदेव वशिष्ठ की बातें हैं, आपका मन लगा रहे, मानस नहीं, ये मानस पीयूष के अंतर्गत भाव लिखे गए हैं। मानस में तो केवल यही चौपाई लिखी गई। तो मैया अरुंधति ने कहा एक काम नहीं है। बोली कहा, अगर आप ऐसी बात कहें तो मैं ही जाकर के राजा को प्रेरणा दे दूं कि हे राजन, आपको कोई संतान नहीं है और आप जैसे सुयोग्य राजा को संतान प्राप्ति का उपक्रम जरूर करना चाहिए। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, अगर आपका मन कहे तो आप भले चले जाओ, लेकिन मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप जाओ। मैया छोटे से वामदेव रहे, उनके पुत्र उनको अपनी गोद में ली, बिल्कुल छोटे रहे, और लेकर के एक दिन की बात, अरुंधति मैया चक्रवर्ती नरेश दशरथ के राजमहल में विराजमान, और राजा जो सिंहासनारूढ़ बैठे हुए थे उनको सूचना भेजी गई, गुरु माता आपसे मिलने के लिए आई है। तुरंत चक्रवर्ती नरेश उठ करके गए। कहाँ गए? मैया अरुंधति के पास गए। बोले, हे माता, आपका आगमन कैसे हुआ? अरे आप अगर सूचना भिजवा देती तो मैं वहां खुद दौड़ा चला जाता। कभी कभार आदमी कहता कुछ है लेकिन होता कुछ। दिना आ रहे हैं, देखें बहुत लिफाफा चढ़ा रहा। तो हमने कहा कि हाँ खैर बात तो आप सही कह रहे हैं। अच्छा, जब लिफाफा मतलब खोला गया, वहाँ कई लोग साथ में रहे, तो एक लिफाफे में 20 रुपया, किसी में 50 रुपया, 100 तो किसी में था ही नहीं, लिफाफा 5 रुपए का।
और रुपया 20। बोलिए सच्चिदानंद भगवान के जय हो। आजकल यही सब चलता है, आजकल यही सब चल रहा है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, बोले भाई खिलौने धरती पर तेरी गोद नई हो मैया में तो चंद्र खिलौना हो मैया में तो चंद्र खिलौना ले हे भैया चंदा मामा को लूंगा यमुना किनारे आवा हो चंदा रे आवा रे चंदा रे आवा यमुना किनारे आवा हो चंदा बनी जा तो बना गई खेलवना कन्हैया तो के खेलते नैया तो के खेलते हो चंदा बनी जात बना के खेलना कन्हैया तो के खेलते कन्हैया तो के खेलते हो अरे हाथ जोड़ी बिन वैल चंदा सुना हो मैया सोदा सुना हो मैया सोदानु हो हाथ जोड़ी बिन वैल चंदा सुना हो मैया सोदा सुना हो मैया सोदा हो कान्हा हृदय माझ भग धर तन चरण राज पौतौ जन्म सुफल धनी हो सरिया से छिजन आंगनवा ठुमके पग धारे ठुमके पग धारई हो रामा कहीं पीछे भरा मचलाय मयरिया पुकारई मयरिया पुकारई हो माई बेगी हंसा बोला मैं पीढ़ी भई थाम पीढ़ी भई थाम हो बेटा लैले हो पीना हो लोग जवन मन भाव जवन मन भाव जया मंगल गावे गाई के सुनावे गाई के सुनावे हो सब अर्थ धर्म यारो काम मुक्ति फल पावे मुक्ति फल पावे हो। इसलिए चंद्रमा सबके मामा है, चूंकि लक्ष्मी सबकी माता है और चंद्रमा लक्ष्मी के भाई हैं। ये पुराण की कथा है, इसलिए चंदा मामा